हेलो गाइस, तो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है जर्मनी में नाजीवाद। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरी तरह से जर्मनी में नाजीवाद और हिटलर के बारे में पूरी डिटेल्स में जानेंगे। जैसे कि हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का सत्र चल रहा है, जिसमें हम चार्टिस्ट आंदोलन पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारा अब दूसरा जो लेसन है हमारा जर्मनी में नाजीवाद का है, और हम इसमें मुख्य रूप से देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो पहला है हिटलर के उदय के कारण मैं बताऊंगा, दूसरा है नाजीवाद की विचारधारा, तीसरा हिटलर की गृह नीति, चौथा में हिटलर की विदेशी नीति का अभिव्यक्ति, और चौथा हिटलर का पतन। ठीक है, पाँचवा में हिटलर का पतन में हम इस पूरी टॉपिक को जर्मनी में नाजीवाद ख़त्म कर देंगे। टोटल कितना वीडियो आने वाला है? 5 ठो। ठीक है, तो हमारा आज का जो स्पेशल जो इस वीडियो में बताने वाले हैं वो है हिटलर के उदय के क्या कारण था। इस वीडियो में हम स्पेशल हिटलर के उदय के कारण क्या था वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे यूपीएससी रहे, चाहे वो बीए कर रहे या 12 कर रहे, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिटलर के उदय के क्या कारण था, क्या वो कौन से परिस्थिति था जिसमें हिटलर के उदय का मार्ग को अपनाया और आखिरकार हिटलर का उदय हुआ। तो चलिए हम इसे पूरी डिटेल में समझते हैं हिटलर के उदय के कारण। तो गाइस देखिए, जर्मनी में नाजीवाद और हिटलर का उदय के कारण यदि माना जाए तो इसके पीछे से बहुत से कारण अलग अलग इतिहासकार बहुत से कारण बताते हैं। ठीक है, पहले देखिए होता क्या, कुछ पृष्ठभूमि जान लेते हैं हिटलर का उदय का, उसके बाद में एक एक करके इसके सारे पॉइंट को पूरे विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है, सारा पॉइंट को। तो देखिए पृष्ठभूमि में होता है कि जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। ठीक है, किंतु कुछ ही वर्षों के बाद वहाँ हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी के तानाशाही सरकार का स्थापना हुआ था। ठीक है, वरन जनता में भरपूर समर्थन भी दिया गया था हिटलर को। ठीक है, इस बिंदु पर यह सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण थे कि हिटलर का उदय का क्या परिस्थिति थी जिन्होंने जर्मनी में नाजीवाद और हिटलर का उदय का संभव बनाया। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो इसको संभव बनाया हिटलर के उदय के कारण में, इसका पहला पॉइंट में आता है कि वर्साय की कठोर, देखिए पहला पॉइंट में आता है वर्साय की कठोर एवं अपमानजनक संधि। जैसे कि आप जानते हैं कि हिटलर के उदय का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो कारण माना जाता है वो वर्साय की कठोर एवं अपमानजनक संधि थी। ठीक है, तो इस संधि में देखिए क्या हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने पराजित जर्मनी को वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था। ठीक है, संधि के द्वारा जर्मनी के बहुत सारे प्रदेशों छीन लिए गए थे। ठीक है, प्रदेशों छीन लिए गए तथा उसको मतलब कि जो जर्मनी में जो छीन लिए गए थे सारे क्षेत्र को, वहाँ पे निशस्त्रीकरण कर दिया गया था। मतलब कि जो सारे सारे शहरों में अब कोई सेना नहीं रख सकते थे। ठीक है, फलतः क्या हुआ कि जनता स्वयं को अपमानजनक महसूस करने लगा और धीरे धीरे एक ऐसा नेता की खोज में थी जो इस अपमानजनक संधि को राष्ट्र गौरव में पुनः स्थापित करे। समझ गए, इतने बड़े अपमानजनक को जर्मनी लोग सहना नहीं चाहते थे। ठीक है, लोगों में एक नेता की खोज थी कि एक नेता आए जो हमारा जो गौरव जर्मनी का था वो छीन गई थी, वो पुनः वापस लाए। तो ठीक है, तो इस तरह धीरे 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 हिटलर का नाम जोरों जोरों से होने लगा और आखिरकार हिटलर बहुत ही बड़े नेता में गिनने लगे और एक जर्मनी को आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ वर्साई की कठोर अपमानजनक संधि। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि आर्थिक संकट। देखिए दूसरा पॉइंट क्या आता है कि आर्थिक हिटलर का उदय का दूसरा पॉइंट क्या है? तो आर्थिक संकट है। ठीक है, आर्थिक संकट क्या था इसको हम पूरी देश में समझते हैं। ठीक है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को क्षतिपूर्ति के रूप में एक भारी राशि देने का कहा गया था। किसको? जर्मनी को। ठीक है, मुआवजा चुकाने के लिए अमेरिका ने उसे कर्ज भी दिया था, अतः वो कर्ज के बोझ में दबता गया और उसका निर्यात व्यापार में ठप सा हो गया और फलतः क्या हुआ कि 1930 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी भी आ गई, जिसके कारण से जर्मनी पर पूरा दुष्प्रभाव पड़ा। बेरोजगारी की संख्या में बहुत सी वृद्धि हुआ। ठीक है, लोगों में जर्मनी के लोगों में बहुत बहुत नाखुश हुए। ठीक है, आदमी का महाभोग हो गया, बेचैनी से किसी करिश्माई नेता की प्रतीक्षा करने लगे, कोई नेता आए और इस परिस्थिति को सुधार किया जाए। ठीक है, हिटलर ने बेकारी दूर करने और औपनिवेशिक विस्तार करने, जनता को कर शक्ति बढ़ाने का आह्वान दिया कि मैं फिर से वापस कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आर्थिक संकट दूर करने के आश्वासन देकर सभी वर्गों को समर्थन हासिल किया। कौन? हिटलर। ठीक है, ये दूसरा कारण था हिटलर का उदय का कारण। हम तीसरा पॉइंट में आते हैं। हिटलर का उदय का कारण क्या है? तीसरा
तो साम्यवाद का खौफ क्या है? साम्यवाद का खौफ। देखिए साम्यवाद का खौफ क्या है, इसको हम पूरी डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो हिटलर अथवा नाजी पार्टी का उदय एक प्रमुख कारण साम्यवाद को बढ़ता हुआ भय था, ठीक है। रूस की बोल्शेविक क्रांति की 1917 की सफलता से उत्साहित होकर, देखिए इससे पहले क्या हुआ था कि रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था 1917 में, ठीक है। इसकी सफलता का कारण किसकी? तो बोल्शेविक क्रांति की। तो क्या हुआ कि साम्यवादियों ने विश्व भर में, जितने भी देश थे विश्व भर में साम्यवादी सरकार की स्थापना करने की बात की गई, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन केंद्र रूस में था, कि साम्यवादी का संगठन कहाँ था? रूस में था, ठीक है। हिटलर ने रूस के प्रभाव को भय दिखाकर जर्मनी जनता को अपने पक्ष में किया और जर्मनी के पूंजीपति, उद्योगपति, धनिक वर्ग और जागीरदार एवं अनुदान जनता साम्यवाद से डरती थी। कहाँ की? जर्मनी की, ठीक है। तो धनी वर्ग को राष्ट्रीयकरण डर था और सामंत एवं जमींदार को भूमि छीन जाने का डर था, ठीक है। जिस कारण से इतने लोगों को आपस में हिटलर ले लिया गया और विपक्ष में किसका? जो साम्यवाद का विपक्ष में आकर खड़ा हो गया और साम्यवाद को खत्म कर दिया गया, ठीक है। और हिटलर एक बड़ी नेता में गिने लगे, ठीक है। हिटलर को पसंद करने लगा लोग, ठीक है। ये रहा हमारा तीसरा। अब देखिए चौथा में देखते हैं क्या है। चौथा में यहूदियों का विरोध की भावना है। चौथा में क्या है देखिए, तो हिटलर का उदय का देखिए चौथा पॉइंट क्या है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या है देखिए, समझते हैं यहाँ पे हम, यहूदी विरोधी भावनाएं। तो यहूदी विरोधी भावनाएं क्या थे, इसको हम पूरी डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। जर्मनी में यहूदियों की संख्या जर्मन संख्या के मुकाबले नगण्य थी, बहुत ही कम मात्रा में जर्मनी में यहूदी लोग थे, ठीक है। परंतु ये जो यहूदी थे वो व्यापार, व्यवसाय और राजनीति में बहुत एक नंबर में थे। यहूदी लोग देखिए जर्मनी में है कौन? जर्मनी में बहुत कम लोग यहूदी थे, पर यहूदी लोग को इतना इम्पोर्टेंट था वहाँ पे। कहाँ कहाँ पर? व्यापार, व्यवसाय और राजनीति में टॉप में था कौन? यहूदी लोग। तो यहूदी वर्ग जर्मनी का वैभवशाली वर्ग था, ठीक है। साधारण जनता इन्हें शोषक समझ के इन्हें घृणा करती थी, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजय को जर्मन जनता यहूदी को विश्वासघात से जोड़ कर देखती थी। फलतः यहूदी विरोध भावनाएं बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती गई और आखिरकार हिटलर का उदय का कारण बना, ठीक है। समझ गए? अब देखिए चौथा पॉइंट में आते हैं, हिटलर का उदय कहते हैं वाइमन गणतंत्र की प्रति असंतोष, ठीक है। वाइमर गणतंत्र की प्रति असंतोष, जो प्रथम युद्ध के बाद जो एक गणतंत्र बनाया गया था, ठीक है, खास करके कहाँ? जर्मनी में वाइमर जगह में, वहाँ की जो गणतंत्र जो संविधान थी, वहाँ बहुत अधिक मात्रा में लोगों के प्रति उसमें असंतोष थी, क्योंकि उसमें कई अनुच्छेद, कई ऐसे संधियाँ थी जिसके तहत लोगों को शोषण मिलती थी, ठीक है। ये रहा हमारा चौथा। देखिए हमारा देखिए चौथा क्या है, यानी कि हमारा देखिए अगला जो वाइमर संविधान की कमियां, हिटलर के उदय के कारण देखिए क्या है, अगला है वाइमर संविधान की कमियां। देखिए ये इसको डिटेल में समझते हैं। तो विश्व युद्ध के पश्चात वाइमर नामक स्थान पर जर्मनी के लिए एक संविधान बनाया गया था। तो कहाँ बनाया गया था? वाइमर नामक स्थान पर, ठीक है। वाइमर नामक स्थान पर बनाया गया था। संविधान में निहित सीमाओं का फायदा उठाकर नाजी पार्टी यानी कि जो हिटलर का था, सत्ता हथियाने में सफल रही। ये कमियां क्या क्या थी जो संविधान, इस वाइमर संविधान की कमियां क्या थी? तो इसमें थी कि संकटकालीन स्थिति की घोषणा करने और आपातकालीन अधिकारियों को प्राप्त करना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अधिकारियों को स्पष्ट विभाजन नहीं हुआ, चुनाव कर अनुपातिक प्रणाली इसमें नहीं था, जिस कारण से वाइमर संविधान की कमियां देखी गई और धीरे धीरे लोगों के प्रति इसकी नाखुश और अधिक मात्रा में हुई और आगे चलकर हिटलर का उदय के कारण बना, ठीक है। और इसका देखिए चौथा देखिए क्या आखिरी आखिरी में, अब आखिरी पड़ाव में है, ठीक है। स्वयं सेवक दल के निर्माण हिटलर का उदय का बहुत बड़ा माना जाता है। हुआ देखिए क्या था, ये क्या है स्वयं सेवक दल का निर्माण में, ठीक है। इसको समझते हैं। नाजीवाद के विकास में हिटलर को अपने सिद्धांतों को प्रचार करने और विरोधियों को दमन करने में भारी सफलता मिली। देखिए हुआ यूँ था कि मित्र राष्ट्रों ने जब वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी की सैन्य संख्या को कम कर दिया था, तो हुआ क्या था कि जो सैन्य कम हुआ था, ठीक है, जो सेना मतलब कि सेना जो बेरोजगार हो गया था, सैनिक हिटलर के स्वयंसेवक दल में शामिल हो गया था, ठीक है, जो कि एक पार्टी के विकास में सहायक सिद्ध हुआ। हमारा देखिए अब आखिरी में एकदम
सेना और नौकरशाही का समर्थन भी मिला था बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, जिसके कारण से लोगों में इसके अधिक मात्रा में इसको आगे बढ़ाने में काम देगी। ठीक है, हमारा आखिरी पॉइंट क्या है, हिटलर का व्यक्तित्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिटलर का व्यक्तित्व देखिए क्या है, नाजी दल की सफलता का एक कारण हिटलर का व्यक्तित्व भी था। हिटलर को मनोवैज्ञानिक में अच्छा ज्ञान था, वो एक कुशल वक्ता थे और नाट्य की उसमें कूट कूट के भरी